Dear student, today we will discuss class 10 chapter 2 polynomials. तो वैसे तो प्रीवियस 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, फिर भी रिकॉल करेंगे व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. हमने जो 9th में पढ़ा था टॉपिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा था. तो पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल. तो एनी टर्म मींस पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है मींस टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो इसका जो टर्म होता है लाइक दैट 2x की पावर 3. अब ये क्या है, पॉलिनोमियल टर्म है. तो पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर. मींस हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए. अगर इसकी पावर होल नंबर में है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल. लाइक 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर क्या है यहाँ पर 1. इसकी ये क्या है, इसकी कुछ पावर नहीं है तो 0 1 एंड 2 ये तीनों ही क्या है यहाँ पर होल नंबर्स में 0 1 एंड 2. सो वी कैन से इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई पावर ली यहाँ पर 4x की पावर -2. अब इसकी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में. तो वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर √x लिया तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2. तो x की पावर 1/2 है. तो ये जो पावर है ये होल नंबर में नहीं है, ये किस में है, एक रियल नंबर है, रेशियल नंबर की फॉर्म में. तो वी कैन नॉट से दैट x इज अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम मल्टीप्लाई वेरिएबल में करते हैं उसकी पावर हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए. और यहाँ पर कांस्टेंट भी किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अभी मान लिया हमने यहाँ पर है x की पावर 6 और 0 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो ये पूरा भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब इसमें कोई वेरिएबल और उसकी पावर ही नहीं है तो इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते. मींस कांस्टेंट किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो इस फॉर्म में जितने भी वेरिएबल्स टर्म लिखे रहते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. अगर पावर अगर हम होल नंबर में ना लेके अगर हम कहीं पावर अगर नेगेटिव और इसमें आती है रेशनल नंबर की फॉर्म में, तो व्हाट वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बट वी कैन से दैट इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो मींस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रियल नंबर इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये किसकी फॉर्म है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म है. मतलब ये भी जो पॉलिनोमियल है इसे भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म कह सकते हैं. मींस ऑल द पॉलिनोमियल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी रियल नंबर्स के इंटीरियर में होल नंबर आते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स के इंटीरियर में रियल नंबर नहीं आते हैं. जैसे कि पावर हमने लिया यहाँ पर 2x की पावर 1/2. अब 1/2 क्या एक रेशनल नंबर है. अब रेशनल नंबर होल नंबर तो होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, एक रियल नंबर होता है. तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट एन पॉलिनोमियल. अब भी हमने एक एग्जांपल लिया जैसे 4x की पावर 5. अब 4x की पावर 5 में 5 क्या है, होल नंबर. अब 5 होल भी और 5 क्या है, एक रियल नंबर भी है. तो वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते. तो पॉलिनोमियल क्या है, ओवरऑल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर इन होल नंबर. किसी भी कांस्टेंट का अगर हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करें तो वेरिएबल की पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में. सेकंड टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब कैसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सबकी पावर किस में है, यहाँ पर होल नंबर्स में. अब जब तीनों इसकी भी इसकी तीनों ही पावर तीनों ही पॉलिनोमियल है और ऐड करेंगे तो पॉलिनोमियल ये रिटर्न करेगा हमें. तो जब ये पूरा ओवरऑल एक पॉलिनोमियल है तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी. अब हर टर्म की पावर देखते हैं. इसकी पावर क्या है 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर क्या है 2. मींस हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल px. तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वी कैन से दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर 2. 2 इज द डिग्री. तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब इसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b.
मींस अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पावर 1 हो, जैसे एग्जांपल 4x + 3, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, केवल यही तो बचा, और ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कांस्टेंट किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। सेकंड इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, 4x² + 5x + 6, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3, और कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मींस 5x³ + 4x² + 3x + 6, it is a cubic polynomial because degree of this polynomial is, highest degree of the polynomial is 3, so we can say that it is a cubic polynomial. Then next topic is value of polynomial. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मींस इसकी जगह x या कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। लेट x = 1, वेयर x या 1 पुट करेंगे तो p1 = 4 × 1 + 3, तो 4 1 = 4 + 3 = 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कुछ नहीं है, केवल हमें क्या करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है, जो वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आता है कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ x एट विच गिव्स px विल बिकम 0, मींस x की वो वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर px क्या हो जाए, रिटर्न करे, हमें 0 रिटर्न करे, उसे क्या बोलते हैं हम, जीरो ऑफ px बोलते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, x की वो वैल्यू जिसे इस px में पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल px क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ px कहलाता है। लेट अगर ये हमें 0 करना है तो 0 = 4x + 3, देन 4x = 3 को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे -3, देन x = -3, 4 का मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो x = -3 इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। दोबारा, तो पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 रिटर्न करे। तो अब इससे अगर हम -3/4 को इस पॉलिनोमियल px में पुट करेंगे, 4 × -3/4 + 3, 4 to 4 कैंसिल, क्या बचा, -3 + 3, आंसर क्या रिटर्न करेगा, 0। मींस x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल में आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस -3/4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस ज्योमेट्रिक मीनिंग बताना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अलजेब्रिक मीनिंग था। अब ज्योमेट्रिक मींस ग्राफिकल। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा इसका, ग्राफिकल मींस ग्राफ पे हमें शो आउट करके बताना है। अब लेट एक पॉलिनोमियल px = x + 2 दिया है। अब जब इस पॉलिनोमियल को हम ग्राफ पे शो करेंगे तो ग्राफ पे हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। जहां पर x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल होता है, y एक्सिस क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो इसे इंटरसेक्ट करती है 0 0 पर। तो जो x + 2 की जो वैल्यू आती है, x की वो वैल्यू जिसे पुट करने पे x + 2 px के बराबर होता है, तो हम px को क्या मानते हैं वहां पर, y। मींस सेकंड कोऑर्डिनेट y लेट करके चलते हैं, मींस y = x + 2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को शो करने के लिए 9th क्लास में हमने किया था, तो x की वो वैल्यू पुट करनी है जहां पर y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो लेट x = 0, अगर हम x की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 + 2 = 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब लेट x = हमने क्या किया, -2, तो -2 + 2 = 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट मिले, फर्स्ट इज 0 2 एंड सेकंड इज -2, 0। अब इसे शो करेंगे, ये पहला x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पर 0 ये है और y एक्सिस पर 2 है, तो पहला कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर। सेकंड इज -2, 0, x एक्सिस पर -2 और y पर 0, मतलब y पर 0 और x पर -2, मींस ये। अब दोनों को शो करेंगे, ये लाइन ऐसे बनेगी, मींस दिस इज द पॉलिनोमियल एंड
बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये दोनों क्या है, इसके जीरोस हैं। अब जीरोस का क्या मतलब है, जहां पर ये वैल्यू पुट करने पर मींस x + 2 = 0, px क्या हो जाए, 0 हो जाए। देन x = -2, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर y किसके बराबर था, px के बराबर था, और px यहाँ पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, मींस y = 0। तो y 0 और x की वैल्यू -2, तो -2 and 0 is the zero of the polynomial px of this equation। और ये वाला पॉइंट कहां पर है, ये मींस दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन, जीरो ऑफ px। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मींस इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि x एक्सिस पर, क्योंकि y तो हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि हमें px क्या लेकर आना होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए 0 लाना होता है। जब px 0 आएगा मींस y = 0, तो y 0 के लिए x की कोई भी वैल्यू जो आएगी वो सारे क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे, मींस अब ये जो लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट जितने पॉइंट्स पे करेगा वही क्या कहलाएंगे, इसके जीरो ऑफ द। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मींस जो अब ये ग्राफ है, अब इस पर ये जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पर वो उसके सारे क्या होंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस देयर आर 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई लाइन कोई कर्व से 4 पॉइंट पर कट कर रही है तो 4 जीरो, कोई कर्व से अगर 2 पॉइंट्स पर 3 पॉइंट पर कट कर रही है 3 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट एट एक्सिस, मींस जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा भाई उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देन जीरो ऑफ px, तो जीरो ऑफ px क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताना था इसमें हमें। देन अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, मींस x का वो कोऑर्डिनेट जिस पर ये जो पॉलिनोमियल px का जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्ट किस पर कर रहा है, x की वैल्यू -2 पर, तो इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो इसके कितने जीरो हो गए, ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके कितने जीरोस हो गए, 1 जीरो। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर। अब जो हमें फिगर्स में कुछ ग्राफ दिया हुआ y = px का, px फॉर सम px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px। तो px के कुछ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमने नंबर ऑफ जीरोस बताए थे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरो वो होते हैं जो x एक्सिस को मींस x वाले जो कोऑर्डिनेट पर जितनी बार उसे इंटरसेक्ट करें वो px जितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या ये जो कर्व है क्या वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, मींस एक भी जीरो नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जीरो जीरो, जीरो जीरो, यहाँ एक भी जीरो नहीं है, तो व्हाट वी कैन राइट इज जीरो जीरो। या हम ये भी लिख सकते हैं नो जीरो, से एक भी जीरो नहीं है तो नो जीरो। सेकंड इज अब यहाँ x एक्सिस को यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 जीरो। सेकंड इज 1 2 3 पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरो। देन फोर्थ इज 1 and 1 2 पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वी कैन राइट 2 जीरो। अब x एक्सिस यहाँ कितने पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो व्हाट वी कैन राइट इज 4 जीरो। यहाँ 1 और यहाँ टच हो रहा है, टच करने का मतलब भी क्या है, इस कर्व का उसका कॉमन पॉइंट है, तो वी कैन से इट इज अ इंटरसेक्शन, तो 3 0। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।